Good morning, students, and most welcome again in online classes. As you know that our chapter number 4 is going on, still it's going on. The enemy by Paul is law. Let's do the last lecture of the same chapter. Okay, let's complete it now. Brother, let's go. So we were on page number 44. Okay, it was a small one sound which he used at night when he was called. यहाँ तक हमने पढ़ा था. So let's have the last lecture of the same chapter, student. If your food runs out before you catch a boat, कि इससे पहले कि तुम नाव को पकड़ो, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए. If your food टॉर्च देने के बाद, अपनी फ्लैश लाइट देने के बाद क्या कहा उसने कहा if your food runs out, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, तुम्हारा भोजन खत्म हो जाए, before you catch a boat, कि इससे पहले कि तुम नाव पकड़ो, कि बोट पकड़ने से पहले, नाव पकड़ने से पहले, नाव पकड़ने से पहले, नाव को देखने से पहले, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, he said, कहा signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. The sun drop over the horizon का मतलब होता है कि सूरज जब क्षितिज से नीचे उतरता है, ये कब होता है? डस्क के टाइम होता है, डस्क. ओके, डाउन मॉर्निंग में डाउन मॉर्निंग में डाउन एंड डस्क होता है. उसे गोधूली में लाइट बोलते हैं सभी, कि जब सूरज अस्त हो जाता है तब भी रोशनी वहां पर रहती है. जब क्षितिज जो लाइन होती है उससे नीचे चला जाता है, उसे कहते हैं ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन. तो लिखा हुआ इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, इससे पहले कि तुम बोट को पकड़ो और तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, he said, कहा उसे सिग्नल मी 2 flashes at the same instant, उसी दूरी से जो मुझे 2 फ्लैश देना, टॉर्च से मुझे 2 बार फ्लैश करना. the sun drops over the horizon का जब सूर्य क्षितिज से नीचे उतर जाए. do not signal in darkness, अंधेरे में मुझे सिग्नल मत देना, अंधेरे में मुझे सिग्नल मत देना. जब क्षितिज से सूरज नीचे उतरता है तो रोशनी हल्की हल्की रहती है और टॉर्च से फ्लैश देने पर भी नजर नहीं आती है वो. ओके, do not signal in darkness, मुझे डार्कनेस में अंधेरे में सिग्नल मत देना. For it will be seen, क्योंकि वह दिखाई दे जाएगा. अगर तुम अंधेरे में सिग्नल दोगे तो वह नजर आ जाएगा. If you are all right but still there, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तब भी वहीं पर हो, कहाँ पर? उस आइलैंड पर. सिग्नल भी once, मुझे एक बार सिग्नल देना, मैं समझ जाऊंगा you are okay there. You will find fresh fish easy to catch, तुम्हें वहाँ आसानी से जो है ताज़ा मछली मिल जाएगी, तुम्हें आसानी से वहाँ पर ताज़ा मछली मिल जाएगी. But you must eat them raw, लेकिन तुम्हें वहाँ पर तुम्हें उसे रॉ खाना पड़ेगा, कच्चा ही खाना पड़ेगा. क्यों खाना पड़ेगा कच्चा? A fire would be seen, क्योंकि आग जो है नजर आ जाएगी. अगर तुम आग जला करके वहाँ पे कुछ खाना खाओगे तो वो नजर आएगा तो फिर पुलिसमैन तुम्हें ले जाएंगे वहाँ से. तो आग मत जलाना, क्योंकि वो दिखाई दे जाएगी. तुम्हें कच्चा खाना पड़ेगा. A fire would be seen, आग जो नजर आ जाएगी. Okay, the young man ने ब्रेथ लिया, सांस ली, कहाँ गया? ओके, उसने कहा ओके. He was dressed now in the Japanese clothes. अब उसने Japanese clothes में मतलब जापान के कपड़ों में वस्त्र पहन लिए थे, जापानी कपड़े पहन लिए थे. Which Saddam had given him, वह कपड़े जो सदाम ने उसे दिए थे. And at the last moment, Saddam wrapped a black cloth about his blonde head. और last moment पर कपड़े पहनाने के बाद last moment पर सदाम ने उसके blonde head पर उसके जो पीले बालों वाला सर है उसके ऊपर काला कपड़ा लगा दिया. ओके, ब्लैक क्लॉथ काला कपड़ा लगाया बालों पे, ताकि वो बाल अंधेरे में चमक ना उठे. बाल में तो येलोइश है उसके, अलग दिखाई दे जाएंगे अंधेरे के अंदर भी. तो कपड़ा लगा दिया बालों पे ब्लैक कलर का, ताकि नजर ना आए. रेड कलर लपेट दिया. नाउ सदाम सेटल लगा कि नाउ अब द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, और यंग अमेरिकन ने बिना एक शब्द के shook Saddam's hand warmly, सदाम के हैंड को, सदाम के हाथ को बड़े वार्मली, बड़े गर्मजोशी से शुक किया, हिलाया, handshake किया. And then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden and walked quite well across the door. और उसके बाद मैं दरवाजे के वहाँ से and down the steps into the darkness of the garden, और बगीचे के अंधेरे में steps से डाउन होता हुआ, सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ मैं वहाँ से चला गया. Once, twice, एक या दो बार. क्या वो बताया यहाँ पर? The young American जापानीज कपड़े पहनने के बाद, ब्लैक कपड़ा लपेटने के बाद, विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द के, शुक सदाम्स हैंड वार्मली, उसने सदाम के हाथ को बड़े गर्मजोशी से हिलाया, मतलब शेक किया. एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और वह फ्लोर के वहाँ से चल पड़ा. डाउन द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे, into the darkness of the garden के अंधेरे की रोशनी में. Once, twice, एक या दो बार Saddam saw his light flash to find his way. एक या दो बार सदाम ने उसकी
रोशनी उसके टॉर्च की फ्लैश को देखा एक या दो बार मार्ग को खोजते हुए, एक या दो बार सदाव ने जो रास्ते को खोजते हुए उसकी फ्लैश लाइट को देखा। रास्ता खोज होगा फ्लैश लाइट से, but that would not be suspected, लेकिन वह सस्पेक्टेड नहीं होगी, उस पर संदेह नहीं किया जाएगा कोई अननोन पर्सन यहाँ पर है। जनरली ऐसा लोग करते हैं। He waited until from the shore, और उसने तब तक वेट किया जब तक कि वह शोर तक नहीं चला गया, किनारे तक नहीं चला गया। There was one more flash, और जब वह किनारे पर गया, I repeat the line again. He waited until from the shore there was one more flash, और उसने तब तक वेट किया, सदाव ने तब तक उसका वेट किया जब तक कि वह किनारे पर जा करके उसने एक बार और फ्लैश नहीं कर दिया। Then he closed the partition, उसके बाद सदाव ने क्या किया, दरवाजे को बंद कर लिया। That night he slept, उस रात में सोया, उस रात में है सोया। You say the man escaped, तुमने कहा कि आदमी बच के चला गया, तुमने कहा कि आदमी बच के चला गया। The journal asked faintly, अब conversation चल रहा है सदाव और जर्नल के बीच में। You say the man escaped, तुमने कहा कि वो आदमी बच के चला गया, बच के भाग गया। The journal asked faintly, जर्नल ने बड़े faintly पूछा, बड़े आराम से पूछा, बड़े मध्यमता से पूछा, faintly, because ये sick बीमार है, बहुत ही आराम से पूछा। क्यों पूछा आराम से? He had been operated upon a week before, एक सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन किया गया था, इसलिए आराम से पूछा। एक सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन किया गया था। An emergency operation to which Sada had been called in the night, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था जिसके तहत सदाव को उस रात्रि को उसे बुलाया, सदाव को जो रात्रि उस रात्रि को सदाव को बुलाया गया था। An emergency operation, एक emergency operation था, एक आपातकालीन ऑपरेशन था, to which सदाव had been called in the night, जिसके लिए सदाव को रात्रि में बुलाया गया था। For 12 hours, सदाव had not been sure the journal would live. 12 घंटों तक सदाव जो श्योर नहीं था कि जर्नल जो जिंदा रहेगा इस बात को लेके सदाव जो श्योर नहीं था कि वह जीवित रहेगा। 12 hours तक, 12 घंटों तक। The gallbladder was much involved. ऑपरेशन करने के दौरान जो है gallbladder was much involved. पित्त की थैली जो है बहुत ही involved थी, बहुत प्रभावित हुई थी। पित्त की थैली gallbladder, जो gallbladder था, organ मतलब बढ़िया, जो gallbladder था, पित्त की थैली में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। Then the old man had begun to breathe deeply again. उसके बाद old man ने, that the old man had begun to breathe deeply again. उसके बाद old man ने फिर से जो एक बार डीपली ब्रेथ, गहराई से श्वास लेना शुरू किया था। And to demand food, और खाने की मांग की थी। Sadav had not been able to ask about the assassins. सदाव जो assassins के बारे में पूछने में सक्षम नहीं था, मतलब सदाव जो assassins के बारे में, हत्यारों के बारे में नहीं पूछ पाया, because he was not feeling well, वह सही महसूस नहीं कर रहा था, उसका ऑपरेशन में कुछ समय नहीं हुआ था। Sadav had not been able to ask about the assassins. सदाव जो assassins के बारे में नहीं पूछ सका। So far as he knew, they had never come. और जहाँ तक वह जानता था, so far as he knew, जहाँ तक उसे मालूम, so far, okay, as far as, so far as he knew, और जहाँ तक उसे मालूम था, okay, they had never come, वह कभी नहीं आए थे। The servants had returned. The servants had returned, and Yumi had cleaned the gas room thoroughly. और सर्वेंट जो वापस आ गए थे और यूमी ने जो है गैस रूम को जो पूरी तरह से साफ किया था। एंड बर्न सल्फर इन इट, और उस गैस रूम में क्या जलाया था उसने? सल्फर जलाया था। सल्फर मींस गंधक होता है, और उस गैस रूम में सफाई करने के बाद सल्फर जलाया था। to get the white man smell out of it, उस white man की स्मेल को बाहर निकालने के लिए, उस अंग्रेज की स्मेल को, अंग्रेज की स्मेल है, जो स्मेल को स्मेल होती है, स्मेल नेगेटिव होती है, स्मेल हमेशा नेगेटिव होती है। लाइक जो यूजफुल चीज़ें होती है उसमें अगर स्मेल आ रही है, अगर मान लो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उसमें स्मेल अच्छी है इसकी, यू शुड नॉट से स्मेल अच्छी है, फ्रेग्रेंस होता है। द वर्ड इज फ्रेग्रेंस, खुशबू अच्छी है इसकी। देयर इज टू वर्ड्स रिगार्ड्स टू द स्मेल के लेके दो वर्ड्स हमारे पास। स्मेल का मतलब गंध होता है। When we say smell is always negative. When we say fragrance, खुशबू अच्छी है इसकी। तो जब when you say खुशबू, तो should use the word like fragrance. स्मेल यहाँ पे उसे गंदी जो बदबू है उसे बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया? सल्फर जलाया, गंधक जलाई। Nobody said anything, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं बोला। Only the gardener was cross, केवल गार्डनर जो क्रॉस था, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, केवल गार्डनर जो था माली था वह क्रॉस था। क्रॉस का मतलब वह नाराज था। किसी ने कुछ नहीं बोला, केवल गार्डनर जो था वह नाराज था। बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला, केवल गार्डनर जो है नाराज था। Because he had got behind with his chrysanthemums. The word is काफी बड़ा वर्ड है, chrysanthemums. The word is chrysanthemums.
इट्स अ नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का नाम है, इसे कहते हैं गुलदाउदी का पौधा है, फूलों का पौधा, फूल का पौधा होता है गुलदाउदी का पौधा। नाराज क्यों था? लिखा हुआ है यहाँ पे the garden was crossed, केवल गार्डन क्रॉस था, केवल माली जो है नाराज था, बिकॉज क्योंकि he had got behind with his chrysanthemums, वह अपने गुलदाउदी के पौधे लगाने में पीछे रह गया था, नहीं लगा पाया था, समय पर नहीं लगा पाया था, पीछे रह गया था, गुलदाउदी के पौधे लगाने में वह पीछे रह गया था, नहीं लगा पाया, जो भी कारण था, इसलिए वह नाराज था। But after a week, Sadaf felt the journal was well enough to be spoken to about the prisoner. लेकिन एक सप्ताह बाद सदाफ को लगा कि जर्नल अब सही था उस प्रिजनर के बारे में बात करने के लिए, कैदी के बारे में बात करने के लिए। But after a week, लेकिन एक सप्ताह बाद सदाफ felt the journal was well, सदाफ ने महसूस किया जर्नल जो है well था, अच्छा था, तंदुरुस्त था, enough पर्याप्त रूप से to be spoken to about the prisoner, उस प्रिजनर के बारे में बात करने के लिए लगा ऐसा सदाफ। Yes, Excellency, हाँ महामहिम, हाँ महामही, he escaped. सवाल पूछा गया था before one para, okay? Stop पे in the para number 3 पूछा गया था you see the man escaped. तुमने कहा कि वह बच के चला गया था, हालत सही नहीं थी, तो जवाब इंट्रोगेशन नहीं किया, अब जवाब आ रहा है yes excellency he escaped, हाँ excellency, हाँ महामही, वह बच के भाग गया, बच के चला गया। So thou now said, ने कहा he cuffed, signified that he had not said all he might have said, he cuffed, खांसा, वह खांसा सिग्निफाई दैट, और खांसने की जो हरकत थी ये दर्शाती है that he had not said all he might have said, कि उसने वो सब कुछ नहीं कहा था जो वो कहना चाहता था, but was unwilling to disturb the journal further, लेकिन वह जर्नल को आगे और डिस्टर्ब करने के लिए unwilling था, अनिच्छुक था, मन नहीं था उसका जर्नल को डिस्टर्ब करना, तो वह कुछ जो सब कुछ कहना चाहता था उसने नहीं कहा था। but the old man opened his eyes suddenly, लेकिन ऐसा सोचते ही जब सदाफ ने ऐसी बात कही, ऐसा सोचा, ओके, तो दर्शा रही थी वहां पे, but the old man opened his eyes suddenly, लेकिन अचानक से उस ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन अचानक से उस ओल्ड मैन ने, बुजुर्ग आदमी ने, सेनापति जनरल ने अपनी आंखें खोल ली। that prisoner, कहा that prisoner, वह कैदी, he said with some energy, उसने कुछ एनर्जी से बोला, कुछ ऊर्जा से बोला, that prisoner, did I not promise you I would kill him for you, क्या मैंने तुम्हें वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसकी हत्या करवाऊंगा। वो जनरल ने कहा कि मैंने लिखा है कि did I not promise you I would kill him for you, क्या I would kill him for you, क्या मैंने तुम्हें वादा नहीं किया था, कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसकी हत्या करवाऊंगा, उसका मर्डर करवाऊंगा। ओके, जनरल ने पूछा you did excellency, सदाफ सेटलर ने कहा कि हाँ आपने किया था, सदाफ ने कहा कि हाँ आपने किया था, वेल चलो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। The old man said in a tone of amazement, उस ओल्ड मैन ने अमेजमेंट की टोन के साथ बोला, उस ओल्ड मैन ने बड़े आश्चर्य के टोन के साथ, बड़े आश्चर्य भरी टोन के साथ बोला, so I did, तो मैंने किया था, but you see I was suffering a good deal, लेकिन तुम जानते हो बहुत ही परेशानी में था, बहुत ही पीड़ित था। The truth is, सच तो ये है, I thought of nothing but myself, मैंने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा, केवल मैंने अपने बारे में सोचा था। कि सच तो यहाँ पर ये है कि मैंने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा था, केवल अपने बारे में सोचा था। In short, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, I forgot my promise to you, मैं तुम्हें दिया अपना वादा भूल गया था। अगर शॉर्ट में कहूँ, I forgot my promise to you, कि मैं तुम्हें दिया अपना वादा भूल गया था। I wondered, मुझे आश्चर्य है, Your Excellency महामहिम, सदाफ से मर्मर किया, मामड़ बड़बड़ाया, I wondered, मुझे आश्चर्य है, Your Excellency महामहिम, मुझे आश्चर्य है इस बात पर कि आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। It was certainly very careless of me, the general said, जनरल का it was certainly very careless of me, कि सुनिश्चित रूप से मेरे लिए बड़ी लापरवाह भरी बात थी कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, अपना पूरा नहीं किया। Certainly, सुनिश्चित रूप से मेरे लिए बड़ी लापरवाह भरी बात थी। It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism. लेकिन तुम इस बात को समझ लो, क्या लिखा हुआ इसमें? I wonder, मुझे आश्चर्य है, Your Excellency, सदाफ ने मर्मर किया, It was certainly very careless of me, कि सुनिश्चित रूप से यह मेरे लिए बड़ी लापरवाह भरी बात थी।
द जनरल ने कहा, बट यू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, लेकिन तुम ये बात समझ लो। जनरल ने कहा कि भले मैं प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर पाया, ऐसा अब रीजन आ रहा है, उसका लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ सभी को। जनरल ने क्या कहा? जनरल ने कहा, बट यू अंडरस्टैंड दैट, बट यू अंडरस्टैंड इट, तुम इस बात को समझ लो, इट वाज बट यू अंडरस्टैंड, तुम इस बात को समझ लो, इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, कि यह पैट्रियोटिज्म की कमी की वजह से नहीं था। मैंने प्रॉमिस नहीं पूरा किया ना, अपना प्रॉमिस नहीं निभाया पूरा, वह प्रॉमिस नहीं निभाया जो मैंने अपना, वह पैट्रियोटिज्म की कमी की वजह से नहीं था, वह देशभक्ति की कमी की वजह से नहीं था, और डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, और ना ही कर्तव्य निष्ठा को पूरा करने की कमी की वजह से था। ना तो देशभक्ति में कमी की वजह से था, और ना ही कर्तव्य को निभाने की कमी की वजह से था। मतलब मैं कर्तव्य से पीछे हटा, मेरे में देशभक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं था। ओके, पैट्रियोटिज्म इज देशभक्ति, डिरेक्शन का मतलब होता है कमी, ड्यूटी का कमी, कर्तव्य में कमी आना। ओके, he looked anxiously at his doctor, और जनरल ने अपने डॉक्टर की तरफ बड़े उत्सुकता से देखा। If the matter should come out, you would understand that, अगर ये मामला बाहर आता है, you would understand that, तुम समझा दोगे ना? अगर ये मामला बाहर आता है तो तुम समझा दोगे ना? wouldn't you, क्या तुम नहीं समझाओगे क्या? अगर ये मामला बाहर आता है, if the matter should come out, you would understand that, wouldn't you, अगर ये मामला बाहर आता है तो तुम समझा दोगे ना? wouldn't you, क्या नहीं समझाओगे क्या? मतलब अगर लोग पूछे कि ऐसा भी मामला उठा है, जनरल से बातें हुई थी, ऐसा कुछ कहने को आया है वगैरह वगैरह, अगर ऐसी बातें हो तो बता देना, लोगों को समझा देना कि क्या हुआ था, तुम समझाओगे ना? wouldn't you? सचेतन सुनिश्चित रूप से योर एक्सेलेंसी महामहिम, सदाव ने कहा, he suddenly comprehended that journal was in the palm of his hand. He suddenly comprehended that, और अचानक से जो है, तुरंत ही जो है, सदाव इस बात को समझ गया था, that the journal was in his palm, in the palm of his hand, कि जर्नल जो उसके हाथों की हथेली में था। अब जो वह करवाना चाहे वो करवा सकता था, क्योंकि बात जो है पते की मालूम चल गई थी, क्योंकि वो खुद ही मजबूर होकर बोल रहे बातें। तो बोल रहे सदाव ने कहा, he suddenly comprehended that, कि सदाव जो अचानक इस बात को समझ गया था, that the journal was in the palm of his hand, कि जर्नल उसके हाथों की हथेली में था, palm, and that as a consequence he himself was perfectly safe, और इसी तरह से as a consequence, परिणाम स्वरूप, he himself was perfectly safe, वह खुद जो है perfectly निपुण रूप से safe था। I can swear to your loyalty, excellency. I can swear to your loyalty, excellency. कि महामहिम मैं आपकी लॉयल्टी की कसम खाता हूँ। लॉयल्टी के मतलब निष्ठा, वफादारी। कि महामहिम मैं आपकी वफादारी, आपकी निष्ठा की कसम खाता हूँ। He said to the old journal, उसने old journal से कहा, and to your zeal against the enemy, और enemy के अगेंस्ट जो आपका जील था, और enemy के अगेंस्ट में, दुश्मन के विरोध में, दुश्मन के खिलाफ जो आपका उत्साह था, मैं उसकी शपथ लेता हूँ, उसकी कसम खाता हूँ कि क्या कहना, कि मैं समझा दूंगा वगैरह वगैरह कहा उसने कहा, I can swear to your loyalty, excellency, कि एक्सेलेंसी मैं आपकी लॉयल्टी कसम खाता हूँ, आपकी निष्ठा कसम खाता हूँ। He said to the old journal, उसने कहा old journal से, and to your zeal against the enemy, और enemy के अगेंस्ट जो आपका जील था, आपका उत्साह था, उसकी शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ। You are a good man, the journal murmured, journal ने मरमट किया, journal मरमड़ा, you are a good man, तुम एक अच्छे आदमी हो, and close his eye, अपनी आंखें बंद कर ली, you will be rewarded, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। But Saddam, searching the spots of black in the twilight, see that night, he had his reward. But Saddam, लेकिन सदाम की बात करें तो रिवॉर्ड तो बाद में मिलता रहेगा, लेकिन सदाम की बात करें तो रिवॉर्ड क्या था उसके लिए? अगर सदाम की बात करें तो उसके लिए रियल रिवॉर्ड क्या था, उसके लिए रियल रिवॉर्ड क्या था, उसके लिए वास्तविक रिवॉर्ड क्या था? लेट्स फाइंड आउट। रिवॉर्ड की बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है? बट सदाम की बात करें, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वेलाइट, सी दैट नाइट। ट्वेलाइट का मतलब होता है गोधूली बेला। गोधूली बेला कहा था जब हॉरिजन पे सन आ जाए तो फ्लैश करना, मैं एक बार करना मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? तो ओके हो वगैरह वगैरह उसने इंडिकेशन दिया था। ट्वेलाइट गोधूली बेला होती है, डस्ट के टाइम में होते गोधूली बेला। बट सदाम की बात, सदाम सर्चिंग द स्पॉट्स ऑफ ब्लैक इन द ट्वेलाइट, सी दैट नाइट। उस रात को सदाम ने गोधूली बेला में उस काले स्थल के निशान को, काला स्थल यहाँ पे क्या है, ब्लैक स्पॉट यहाँ पे क्या, वही आयरन की बात यहाँ हो रही है, उसको खोज रहा था, देख रहा था, वहां से कुछ ना कुछ इशारा होगा, हैड हिज रिवॉर्ड, और यह उसका रिवॉर्ड था। जब
कुछ नहीं मिला ना, तो क्या था उसका वो रिवॉर्ड था। There was no prick of light in the dust. ये गोधूली वेला में डस्ट में कोई लाइट का प्रिक नहीं था, कोई रोशनी का नाम निशान नहीं था। प्रिक निशान होता है, प्रिक यहाँ पे निशान लाइट है, रोशनी है, और उस डस्ट में जो है उस गोधूली वेला में रोशनी का कोई नाम निशान नहीं था। उस संध्या में रोशनी का कोई नाम निशान नहीं था। No one was on the island, island पे कोई नहीं था। His prisoner was gone, उसका कैदी जा चुका था। Safe, doubtless, निसंदेह रूप से safe जा चुका था। For he had warned him to wait only for a Korean fishing boat, क्योंकि उसने जो है सदाम ने जो उससे चेतावनी दी थी कि वह केवल वेट करे कोरियन फिशिंग बोट का, कोरिया की फिशिंग बोट का। He stood for a moment on the veranda, और एक क्षण के लिए बरामदे में खड़ा हो गया। बरामदा मीन्स बरामदा जो होता है, और एक क्षण के लिए मैं हिंदी में बरामदा ही बोलते हैं, वैसे आंगन जो होता है घर का आंगन, बरामदा। ओके, so he stood for a moment on the veranda, एक क्षण के लिए वो बरामदा में खड़ा हो गया। Gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, और gazing out और घूर रहा था to the sea, समुद्र को, from whence the young man had come that other night, जब वह young man दूसरी रात को वहां पर आया था, बह कर आया था ना, उसके बारे में सोच रहा है। And into his mind, और सदाव के मन में, he had no, सदाव के मन में, although without reason, although यह लिखा हुआ है, and into his mind, और उसके मन में, although without reason, बिना किसी कारण के, there came other white faces he had known, और बिना किसी कारण के उसके मन में, उसके मस्तिष्क में क्या आ गए? दूसरे white faces आ गए, दूसरे गोरे लोगों के चेहरे आ गए, जिन्हें वह जानता था। अमेरिका में जिन्हें वह जानता था, सबसे पहला चेहरा व्हाइट मैन का जो याद आया, जिन्हें वह जानता था, द प्रोफेसर, वह प्रोफेसर, एट whose house he had met Hannah, जिसके घर पर वह हाना से मिला था। सबसे पहला चेहरा याद आया उसे, उस प्रोफेसर का, जिसके घर पर वह हाना से मिला था। A dull man, एक काफी डल मैन था, नीरस व्यक्ति था। And his wife had been a silly talkative woman, और उसकी वाइफ जो है काफी silly talkative woman थी, मतलब एक मूर्ख जो है बातूनी महिला थी, बहुत बोलती थी वह। In spite of her wish to be kind, लिखा हुआ in spite of her wish to be kind, इसका मतलब यहाँ पर निकलता है कि in spite of इसके बावजूद वह दयालु थी। लेकिन लिखा करना होना चाहिए in spite of her she was a kind woman, इसका मतलब है in spite of her she was a kind woman, in spite of her talkative nature, in spite of her silly talkative nature, she was a kind woman, एक दयालु महिला थी। in spite of her wish to be kind, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे इसके बावजूद उसकी काइंड होने की विश था, ऐसा नहीं है। in spite of her she was a, in spite of this she was a kind woman, वह दयालु महिला थी। He remembered his old teacher of anatomy, और याद किया white faces की श्रृंखला में उसने अपने anatomy के old teacher को, पुराने अध्यापक को, बूढ़े अध्यापक को, who had been so insistent on mercy with the knife, जो चाकू से रहम दिखाने बड़ा अनुग्रही था, स्किलफुल था, बड़ा स्किल्ड था ऑपरेशन वगैरह करने में। उसे अपने एनाटॉमी के प्रोफेसर और एनाटॉमी के टीचर याद आए, who had been so insistent on mercy, insistent का मतलब होता है अनुग्रहित होना, अनुग्रही होना, on mercy का मतलब दया, with the knife, चाकू के साथ, जो चाकू के साथ दया दिखाने बड़ा ही अनुग्रहित था, मतलब ऑपरेशन वगैरह करने बड़े ही अनुग्रहित थे, बड़े टैलेंटेड, बड़े ही स्किलफुल थे। And then he remembered the face of his fat and slatternly, the word is slatternly, okay, and then he remembered the face of his fat, और उसके बाद उसे याद आया white man की श्रृंखला में और चेहरे याद आए white faces, उसके बाद याद आया and then he remembered the face of his fat, उसके बाद याद आया उसे fat का मतलब एक मोटी महिला, and slatternly landlady, और फूहड़ महिला, फूहड़ का मतलब तो कुछ मुंह से निकाल दे, और फूहड़ महिला, फूहड़ लैंडलेडी, फूहड़ जो भूस्वामी थी, जो मकान मालकिन थी, उस मोटी सी फूहड़ महिला का चेहरा याद आया जो मकान मालकिन थी, लैंडलेडी थी, जिसे घर पे सदाम ने मकान किराए पे लिया था। ओके, he had great difficulty finding a place to live in America. He had यहाँ मतलब है, had का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल तो आपका पास परफेक्ट है, बट had यहाँ पे the first had is helping verb, and the next had is third form, okay, possession show कर रहे हैं। He had great difficulty finding a place to live in America, और उस अमेरिका में finding a place to live, रहने के लिए जगह खोजने में बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ जापानीज, वह जापानीज था, और अमेरिकन जापानीज की उस समय नहीं बनती थी।
okay, because of bilateral, because of political tie, because of something negative was there, okay. The Americans were full of prejudices. American जो है prejudice का मतलब होता है पूर्वाग्रह. अमेरिकन जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, अमेरिकन जो है the Americans were full of prejudice. कि अमेरिकन जो है prejudice से पूर्वाग्रह से पूरी तरह से ग्रसित थे. And it had been bitter to live in it, and it had been bitter to live in it. और अमेरिका में रहना बहुत ही bitter था, बहुत ही कड़वाहट से भरा हुआ था. Racial discrimination आप बोल सकते हैं, वंशीय भेदभाव. Color discrimination जापानीज के साथ तो नहीं होना चाहिए. Japanese are basically fair in color mostly, okay. Costume साइड में रहने वाले हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉपर कलर हो जाता है, उनका तांबा जैसा रंग हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, लेकिन Japanese are basically fair in color. तो racial discrimination यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Color discrimination basically for the South African people in America. Still we can have lots of example, lots of illustration or incidents of color discrimination in America. Okay, these things are happen there. लेकिन यहाँ पे racial discrimination की बात हम कर सकते हैं, वंशीय भेदभाव. और अमेरिकन जो काफ़ी प्रेजुडिस से भरे हुए थे उस समय, आज तो बहुत कम है, आज तो बहुत ज़्यादा कम है. तो लिखा हुआ है कि he had like हो चुके, the Americans were full of prejudice. कि अमेरिकन जो है prejudice का मतलब होता है पूर्वाग्रह. पूर्वाग्रह का मतलब होता है, prejudice का मतलब होता है like your old beliefs, okay, your beliefs which are of orthodox in nature. जो रूढ़िवादी विचार होते हैं आपके कि नहीं ऐसा तो सभी बोलते हैं, ऐसा सभी करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, सोशल सिस्टम ऐसा है तो सभी करते हैं. तो उन बातों को अपने माइंड में आप डॉक्ट्रिनेट कर लेते हैं, बसा लेते हैं मन में कि ऐसा तो होता है, सभी ऐसा बोलते हैं तो मुझे भी ऐसा बोल लेते हैं, बोलना मुझे भी ऐसा बोलना चाहिए, सभी ऐसा करते हैं. But you don't use your IQ, but you don't do the practical illustration or scientific norms. Just you live with your life on behalf of values and beliefs of the previous society. You can say that. Okay, those values that were related to your forefathers, your ancestors. You can say that. Okay, if you have those beliefs still, okay, if those beliefs are irrelevant in nature, that it means that you are following with prejudices. कि आप तुम जो है prejudice से follow कर रहे हो और suffer कर रहे हो. मान्यताएं हैं, मानो या मत मानो, आपके ऊपर. Okay. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it. और वहाँ पर रहना बहुत ही bitter था, बहुत ही कड़वाहट से भरा था. Knowing himself their superior. ये बात जानते हुए कि वे हमसे अपने आप को हमसे superior मानते थे. क्या मानते? श्रेष्ठ मानते थे. How he has despised the ignorant and dirty old woman. किस तरह से उसने despise का मतलब घृणा की थी. किस प्रकार से उसने despise का मतलब घृणा की थी. The ignorant and dirty old woman, उस ignorant, उस अनभिज्ञ सी, उस बेकार सी, बहुत ही बेकार सी महिला से. Who had at last consented, dirty का मतलब गंदी, बेकार सी. Okay, how he had despised the ignorant. किस प्रकार से उसने ignorant, किस प्रकार से उसने उस अनभिज्ञ सी और dirty woman, उस गंदी सी बुरी सी महिला से घृणा की, despise किया था. Who had at last consented to house him in her miserable home. किसने उसके miserable home में, अपने miserable home में, अपने डैनी से घर में जो रहने पर सहमति, consent दे दिया था. He had once tried to be grateful. He had once tried to be grateful. एक बार जो है उस महिला के प्रति कृतज्ञ होने में उसने कोशिश किया था. कृतज्ञ होने का कोशिश किया था, आभारी होने की कोशिश किया था. क्यों किया था? पता एक समय ऐसा भी आया था जब उस महिला के प्रति वह आभारी भी हुआ था, ग्रेटफुल भी हुआ था. कब हुआ था? To her because she had in his last year, क्योंकि अंतिम वर्ष में nursed him through influenza, उसकी इन्फ्लुएंजा में उसकी नोट्स को नर्स किया था, उसका पालन पोषण किया था, संभाला था उसको. And he was when he suffered, okay, easily from influenza, तो उसको नर्चर किया था, उसको नर्स किया था, उसे देख रहे उसने संभाला था उस ओल्ड लेडी ने. तब वह उस समय उसके लिए क्या था? ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था. उस समय इन्फ्लुएंजा होने के दौरान उसको संभाला था, देख रहे की थी, उसकी साख राखी थी, उसके संभाला था. तो उस समय उसके लिए क्या था? वो ग्रेटफुल था. But it was difficult, लेकिन मुश्किल था. For she was no less impulsive to him in her kindness. लेकिन वह महिला अपनी दयालुता में उसके प्रति बिल्कुल भी घृणात्मक रूप से कम नहीं थी. It was difficult, लेकिन ये मुश्किल था, ये काम भी बड़ा मुश्किल था. For she was no less repulsive. Impulsive ने the word repulsive. She was no less repulsive. वह बिल्कुल भी घृणित रूप से कम नहीं थी. To him, उसके लिए, किसके लिए? उस सदाव के लिए. In her kindness, अपनी दयालुता में, अपनी दयालुता के अंदर भी वह घृणित रूप से कम नहीं थी.
Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner. और अब वह याद करता है अपने prisoner का youthful, haggard face. Youthful, haggard face, जवान मरियल चेहरा. Haggard means मरियल, और अब अपने prisoner का जवान मरियल चेहरा याद करता है. White and repulsive, सफेद और घृणा से भरा हुआ. Repulsive means घृणित, white और repulsive, सफेद और घृणा से भरा हुआ. Strange, बड़ी अजीब सी बात है. He thought, सोचा उसने, और उसने याद किया यहाँ पर. Now he remembered the youthful, haggard face of a prisoner. और अब अपने prisoner का बड़ा youthful सा haggard face, एक जवान सा मरियल सा चेहरा याद करता है. बहुत से white faces याद करने के बाद, white men, white women के faces याद करने के बाद, वो आखिरी में दोबारा से याद करता है अपने मरियल से, अब याद करता है the youthful, haggard face of a prisoner, अपने युद्धबंदी का, अपने कैदी का जो है मरियल सा चेहरा, जवान चेहरा. White and repulsive, बिल्कुल सफेद और घृणा से भरा हुआ, घृणित. Strange, बड़ी अजीब सी बात है. He thought, सोचा उसने, I wonder why I could not kill him. मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि मैं उसकी हत्या क्यों नहीं कर पाया. मेरा एनिमी था, दुश्मन था, तो लिखा हुआ है why I wonder, मुझे आश्चर्य, सोचा है सदाम ने ऐसा, मुझे आश्चर्य why I could not kill him, कि मैं उसकी हत्या क्यों नहीं कर पाया, उसकी जान क्यों नहीं ले पाया. सिंपल से क्वेश्चन है. सदाम वाज अ डॉक्टर था, तो उसको बचाने का जो स्किल था, उसमें इमोशंस थे, वो ऑलरेडी पहले से ट्रेन था. ओके, परफेक्ट था अपने काम में, अपने वर्क में. It's all about today's, not about today. It's about the chapter. Okay, the same has been finished. पूरा हो चुका है. Okay, the next will be next class. Thank you. Have a nice day.